कुछ बड़े स्कॉलर्स और एजुकेटर्स अपनी आवाज उठाते हुए ये कहते हैं कि ड्रिवन बाय द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस वी हैव फॉरगॉटन द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो आखिर क्यों कुछ बड़े लोग ये कहते हैं कि there's no need even to have a college degree? I think college is a real waste of time. Anyways. What do you have a degree in? I said, I don't have a degree. हर साल भारत में 1,64,000 से ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। दुख इस बात का है कि जिसका रिजल्ट आया वो आज इस दुनिया में ही नहीं। Extremely unfortunate news coming from Telangana now. 8 students have died by suicide within 24 hours after the declaration of the intermediate exam from Kota, and another student's suicide has been reported. A father breaks down at the mortuary in Kota. जिसमें से तकरीबन 13,000 जो लोग होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं। ये नंबर बहुत ही डिस्टर्बिंग है, लेकिन आखिर इस बात से हमें ये पता चलता है कि हालत कितनी ज्यादा खराब है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का अगर कोई सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल फिगर है तो वो है एग्जाम्स। और वो एग्जाम्स हमारे लाइफ की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखते हैं, जिन पे हमारा आने वाला पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि हमारा सोशल लाइफ, हमारा सेल्फ वर्थ और तो और हमारा मैरिज भी कहीं ना कहीं एग्जाम्स पे डिसाइडेड होता है। खैर, लेकिन कैसा लगेगा आप लोगों को जब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये सिस्टम जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हमें बनाने के लिए और हमें तराशने के लिए बनाया गया था, आज वही सिस्टम अपने ही वजन के नीचे अपना दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, एग्जाम्स। और आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे एग्जाम्स अब वर्थलेस होते जा रहे हैं और आखिर इस एग्जाम सिस्टम का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जिनके लिए इसे बनाया गया था, यानी स्टूडेंट्स। एक मिनट आप में से सिर्फ 20% लोग सब्सक्राइब करते हैं वीडियो देखने के बाद और 80% बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छा खासा समय और एनर्जी मुझे इन्वेस्ट करना पड़ता है इस तरीके का कंटेंट डेवलप करने के लिए और आपके सामने प्रोड्यूस करने के लिए। सब्सक्राइब कर लो, आगे बढ़ते हैं। अलाउ मी टू शेयर एन आई ओपनिंग रिसर्च स्टडी। एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग एक्सेसिव एग्जाम स्ट्रेस स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से इंपैक्ट करता है। 90%, हाँ आपने सही देखा, 90% स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम पे एंजाइटी का शिकार बन जाते हैं। और दुख इस बात का है कि ये यहीं पे खत्म नहीं होता। इसके आगे डिप्रेशन, स्ट्रेस, जीरो एपेटाइट, स्लीप डिसऑर्डर और यहाँ तक की बात खुद को हार्म करने तक भी पहुंच जाती है, यानी सुसाइड। आज के टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन हो गई हैं और यही जो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने का जो प्रेशर है स्टूडेंट्स के अंदर, वो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करते हुए चला जाता है। सवाल ये है कि आखिर वो एग्जाम सिस्टम, वो एजुकेशन सिस्टम जिसे हमारे लिए बनाया गया था, आखिर वो हमें डिप्रेशन की ओर क्यों लेके जा रहा है? वो तो हमें लिबरेशन की ओर लेके जाना चाहिए था। तो देखो, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर ही है, जो बाहर से तो बहुत बढ़िया दिखता है, बहुत मजबूत दिखता है कि भाई यहाँ से तो हम तोप बना रहे हैं, लेकिन असल में वो उतना ही खोखला है। कुछ लोग एग्जाम्स में तो टॉप कर जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उतनी ही बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। फिर चाहे वो एक स्कूल स्टूडेंट्स हो, एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कोई IAS IPS ऑफिसर ही क्यों ना हो, एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। और इसका दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कंपटीशन, नंबर्स का कंपटीशन। आज हमें बहुत ही कॉमनली सुनने को मिलता है कि भाई पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे ने 99 परसेंटाइल लेके आया, उसने तो 90% स्कोर किया, उसके तो 50 लाख के पैकेज लग गए। ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो हमें हर दिन आए दिन सुनने को मिलते हैं। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ द फैक्ट्स बट इट इज अ वे टू ट्रेन द माइंड टू थिंक। तो हम इस रट्टा मारने और इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले सिस्टम को क्यों अभी तक फॉलो कर रहे हैं और क्यों खुद को बस एक मेमोरी कार्ड बना के रख दिया है जिसमें दुनिया भर का डेटा स्टोर करके रखा है, जबकि हमारा फंक्शन तो कुछ और है। अब नंबर की बात कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा नंबर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को नंबर की ही भाषा समझ में आती है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, रिसर्च बता रही है कि पिछले कुछ डेकेड्स में स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को लेके 30% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और ये डिक्लाइन इनडायरेक्टली हमारे एग्जाम सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से वहां पर हमें रोट मेमोराइजेशन यानी रट्टा मारना, जो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स, जो कि एक ही एग्जाम हर किसी के लिए, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, बर्ड्स हो, कोई भी हो, बस एक पेपर तुमको देना है और जो क्वालिफाई किया वो तोप है। एक कॉलेज के स्पीच के टाइम पे यहाँ तक कि इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने भी IITs को ब्लेम किया रोट लर्निंग के लिए, rather than tossing the examinations by rote learning. Even our IITs have become victims of this syndrome.
उसको ब्लेम कर रहे हैं जो इंडिया में सबसे ऊंची नजर से देखी जाती इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। जरा सोच के देखो कि अगर उनकी हालत ये है तो इंडिया में ऐसे 5000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, तो उनका क्या होगा। खैर, अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में सक्सेसफुल हो गए तो पूरी जिंदगी तुमने जीत ली, लेकिन ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कभी एग्जाम में तो सक्सेस देखा भी नहीं होगा, वो जीत चुके हैं। उन्होंने वो सक्सेस हासिल की है जो शायद ही कोई जेई का टॉपर, नीट का टॉपर, यूपीएससी का टॉपर अचीव कर पाए। ये फैक्ट है। आज आप जिन बिजनेसमैन को, जिन विजनरीज को, जिन एंटरप्रेन्योर्स को, क्रिकेटर्स को, सिंगर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को जानते हो, उनकी हिस्ट्री उठा के देखो कि आखिर कौन सा एग्जाम है जिसमें उन्होंने टॉप किया था। सचिन तेंदुलकर तो 10 की बोर्ड में फेल हो गए थे, लेकिन आज लाइफ में है। और जरा ये सोच के देखो कि जिनको आप आज किसी अखबार में देख रहे हो या फिर जिनको आपने 5 साल पहले किसी अखबार में देखा, वो आज कहाँ पे है। यही होता है। और किसी ने सही कहा कि योर वर्थ इज नॉट मेजर्ड बाय द मार्क्स यू रिसीव बट बाय द इम्पैक्ट यू मेक इन द वर्ल्ड। खैर, 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये एडमिट किया कि उन्होंने हर एग्जाम में कभी ना कभी एक बार चीटिंग जरूर की है। तो फिर फायदा क्या एग्जाम देके ईमानदारी से। और मैं इन एग्जाम्स को बैन करने की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका वास्तविकता में बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में, लेकिन ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा खा जाती है। जैसे अब अगर मान लो हर 45 दिन में तुम्हें एग्जाम्स देने पड़ेंगे तो तुम बाकी चीजों पे कैसे फोकस करोगे। तुम्हारी हॉबीज हो गई, तुम्हारे पैशंस हो गए, तुम्हारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, तुम कब इन सब पे ध्यान दोगे। और ये कारण है कि बहुत सारे लोगों का जो पर्सनालिटी है वो 20s तक डेवलप ही नहीं हो पाती है। क्यों? इसी सिस्टम की वजह से, इसी एग्जाम्स की वजह से। मगर उस पर्सनालिटी का क्या, उस हॉबी का क्या, उस पैशन का क्या जिसको उन्होंने मार दिया उसके वक्त, या फिर जिसे मारने पर मजबूर कर दिया गया, एग्जाम्स। खुद जरा आप लोग ये सोच के देखो कि आखिर ये एग्जाम्स आपकी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आपने जितनी भी चीजें सीखी कहाँ अप्लाई कर रहे हो उसको, सोच के देखो। खैर, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ट्रू एजुकेशन, सच्ची शिक्षा का मतलब यही होता है हम हमारे फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके, ना कि उसे बांधे। हमारा फोकस लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और मीनिंगफुल सोशल कंट्रीब्यूशन की तरफ होना चाहिए, ना कि ढेर सारे नंबर लाने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टडीज ने बताया कि प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट एंगेजमेंट और स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी एज वेल एज जो क्रिटिकल थिंकिंग है स्टूडेंट्स की, उसमें 30% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। खैर, इस वीडियो में मेरा पूरा मोटिव ये था कि मैं एग्जाम्स के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अटैक करूं और उनकी जो सच्चाई है एक्चुअल में वो मैं आप लोगों के सामने रखूं, क्योंकि मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं और मुझे भी पता है कि आज उनकी क्या औकात है मेरी लाइफ में और आज मैं क्या कर रहा हूँ। तो जरूरी ये है कि आप लोगों को ये समझना कि एग्जाम्स को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए, उन नंबर्स को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए। अगर आपके पेरेंट्स इस बात को समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक टाइम आएगा जब वो समझ जाएंगे आपको और आपकी बात को भी। So, you know, if you are at college, if your family has forced you to, that's okay, try and avoid, पास हो जाना, नहीं हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए खुद को ब्लेम करने से ज्यादा अच्छा है कि अगर आपने एग्जाम्स में फेलियर को फेस किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी औकात ही वही है और आपकी औकात उससे कई गुना ज्यादा। तो बस ये देखो कि आखिर तुम्हें करना क्या है। एक बार तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल गया, उसके बाद तुम्हारे लिए सारी चीजें बेकार हैं और बस उसी करते रहो। दैट्स ऑल। ना कोई एग्जाम, ना कोई नंबर, ना कोई कॉलेज, ना कोई डिग्री, कुछ भी मैटर नहीं करता उसके सामने। और यही फैक्ट है आज के टाइम पे। जितने भी लोगों को आप देख रहे हो आज, कहीं ना कहीं सब यही कर रहे हैं। खैर, जाते जाते एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड किया हो इस वीडियो ने तो बस इतना कर देना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे कि मैं और अच्छे और इससे बढ़िया वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए। और एक छोटी सी बात, यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है, नीट का रिजल्ट आ गया है और कुछ दिनों में आपको खबर भी आने वाली होगी। कौन सी खबर? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।